हम समझ रहे थे कि ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट इमरान खान साहब हैं और इंडिया के अंदर जो है वो एक चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी साहब हैं। पाकिस्तान में तो हम समझ रहे थे बड़ी बड़ी एलीट है, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसफ जरदारी, बेनजीर भुट्टो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं। पता नहीं ये पाकिस्तान की क्या किस्मत बदल देंगे और हमारे लिए क्या ऐसे रास्ते खोलेंगे। लेकिन लगता ये है कि हमारी जो किस्मत जो है पाकिस्तानियों की, वो तो कोई खुल नहीं रही। लीडरशिप जो नेता लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इन्हीं की किस्मतें खुल रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि एक तरफ इंडिया है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखें, वो अगले दिन डॉक्टर जयशंकर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे थे कि इंडिया जो है वो ज्यादा डायनामिक हुआ 2014 के बाद, दुनिया ने उसको एम्ब्रेस किया है। ये 2014 के बाद पाकिस्तान इतना क्यों पीछे चला गया? फिर सब आप क्या समझते हैं? क्या हमारे खिलाफ साजिशें होती हैं? क्या हम इनकैपेबल हैं? क्या दुनिया हमारे साथ नहीं चलना चाहती? वेयर इज द प्रॉब्लम? आपको लीडरशिप बड़ा मसला नजर आता है, विल नजर आती है? हाउ डू यू सी दिस सर? इसमें आपको नजर आएगा कि ये एग्जैक्टली सेम चीज जो है ना लातिन अमेरिका में हुई थी। लातिन अमेरिका में एक जनरेशन ऑफ लीडरशिप सामने आई थी लास्ट 2 डेकेड्स में, जो सारे इसी तरह, कोई ऑक्सफोर्ड से आ रहा है, कोई MIT से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। और उसके उनके आने की वजह भी यही थी कि लातिन अमेरिका में आपको पता है कि हमारे यहाँ और बहुत सारी सिमिलरिटीज ये हैं कि जी ये मुल्क डेवलप क्यों नहीं हो रहा है, करप्शन क्यों है जी, दौलत लूट ली गई, ये सारे जैसे हमारे से बड़े बड़े बदनाम जमाना किस्म के वहां पे जो है वो डिक्टेटर्स भी पैदा हुए, करप्ट्स भी पैदा हुए, इस तरह की। और ये वो मुल्क थे जो बुनियादी तौर पे आप देखें, लातिन अमेरिका ऑलमोस्ट उसी वक्त आजाद हुआ जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जब डी कॉलोनियलाइजेशन का दौर आया। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कहाँ पहुंच गया और लातिन अमेरिका का क्या हुआ? तो फिर वही एग्जैक्ट सवाल जो जैसे हम बर्रे सगीर में उठाते हैं कि जनाब हमारे साहब तो इंडिया, बांग्लादेश फलां भी आजाद हुआ था, तो वो कहाँ कहाँ चले गए, सिर्फ सिंगापुर का आजाद हुआ था, उसका क्या हो गया, फलां का क्या हो गया, वियतनाम कहाँ चला गया, हम कहाँ खड़े? तो ये एग्जैक्टली सवाल था। तो लोगों ने फिर कहा कि जी ये हमारी को लीडरशिप में कोई कमी है, जिसकी वजह से फिर उन्होंने ये ऑक्सफोर्ड और ये इस तरह के लोगों को एक मौका दिया, जिसकी वजह से आपने देखा कि क्या असर हुआ लातिन अमेरिका के बहुत सारे मुल्कों में, जिसमें जो है वो ब्राजील, अर्जेंटीना, ये बहुत सारी जो है ना, इनमें जो है ना काफी एक सिचुएशन क्रिएट हो गई जिसके बाद फिर उन्होंने उस मामले को रिकंसिडर किया और अब वहां पे जो है वो सारे होम मेड किस्म के लीडर्स उन्होंने दोबारा इलेक्ट करके बैठा दिए। अब देखें लीडरशिप जो होती है ना, पहली बात यह है कि ये जो यूनिवर्सिटीज हैं इसमें मेरिट है बिलाशुबा, और अजीम शान रिमार्केबल किस्म की यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन इनमें ज्यादातर जो है ना वो एकेडमिक एजुकेशन है। लोग PhDs करते हैं, रिसर्च करते हैं, साइंसेस में एडवांस हैं वगैरह वगैरह। तो पॉलिटिक्स में जो लोग आके पढ़ते हैं ना, सोशल साइंसेस, वो ज्यादातर जो थर्ड वर्ल्ड से लोग आते हैं, वो आते हैं जो जिनके पास पैसे हैं, और वो शुरू से जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों में पढ़ते हैं, बहुत हाई प्रोफाइल और इस तरह की। तो फिर शुरू से लेके उनका एक रेज्यूमे और एक ट्रैक रिकॉर्ड बन जाता है, जिसका हरगिज मतलब नहीं होता कि वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो डीप किस्म के क्राइसिस हैं, हुआ वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, सोशल हो, उनको डील करने की सलाहियत रखते हैं। बल्कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत ही बुनियादी चीजों को भी नहीं समझते। और आपको ये यही वजह है कि इमरान खान की जब बात आएगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान में हर चीज पे इमरान खान ने यू टर्न लेने का जो उन पे इल्जाम है, उसकी वजह उनकी यही है कि उनकी जो बहुत ही सतही किस्म की नॉलेज है चीजों के बारे में, कि वो एक बात कह देते हैं और वो कह देते हैं सुनी सुनाई या अखबार में पढ़ी हुई, मोस्टली जो फाइनेंशियल टाइम्स या वॉल स्ट्रीट जर्नल या इस तरह के जो बड़े अखबार की सुर्खियां देख के। तो उसकी जो आगे नीटी ग्रिटी होती है ना, उसके लिए तो एक बाकायदा आपको एक सिस्टमेटाइज किस्म की स्टडी की जरूरत होती है, जो उनके पास है नहीं। तो इसलिए उन्होंने हर मौजू पे यू टर्न ली। मैं आपको उनकी मिसाल देता हूं कि मसलन सिस्टम के हवाले से, आप एक पार्टी रन कर रहे हैं 20 ईयर्स से, तो आपको जो है ऑन योर फिंगर टिप्स ये चीजें होनी चाहिए कि मैं इकदार में आके ये काम करूंगा जनाब, और इसके ये रिजल्ट होंगे। जैसे यहाँ होता है
तरक्की याफ्ता दुनिया में या डेवलपिंग दुनिया में जो लीडर्स हैं वो इसी तरह आके 2 मिनट उनको दें तो अपना सारा मंशूर उठा के टेबल पे रख देंगे और उसको बैकअप करेंगे विद स्टैट्स। जनाब ने 3 साल लिए ये पैंतरे बदलने में। जी स्वीडन बहुत अच्छा मुल्क है, नहीं जी नॉर्वे उससे बेहतर है, आइसलैंड की तो बात ही दूसरी है, नहीं जी चीन के सिस्टम के मुकाबले में तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले 2 साल तो हटके रहे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीन का जो निज़ाम था अरब के अंदर, जाहिर है वो एक अंबिया के हवाले से, एक बरगजीदा हस्ती के हवाले से अब उसको तो क्रिटिसाइज कर नहीं सकता, लेकिन अगर ध्यानदारी से पूछें तो ये पूछें कि भाई वहां की मैशियत कितनी थी टोटल। आपका जो है वो साहिवाल की मैशियत जो है वो मुमकिन है उससे ज्यादा हो। एक छोटे से टाउन की, इस वक्त मेरे जहन में साहिवाल ही आया, आई एम नॉट रियली श्योर कि कितना छोटा है, एनी स्मॉल टाउन, क्योंकि वो एक वक्त था 1400 साल पहले की आप बात कर रहे हैं। वहां माशियत की एबीसी, सियासियात की एबीसी, समाजियात की एबीसी डिफरेंट थी। तो ये साहब इसलिए जो है मशहूर हैं यू टर्न के हवाले से। जय हिंद दोस्तों 2040 तक दुनिया बहुत अलग होगी, इतनी अलग कि अमेरिका दुनिया की दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं रह जाएगा। जिस तरह भारत तरक्की कर रहा है और जिस तरह आगे बढ़ रहा है वो सब मोदी द्वारा ही संभव हुआ है। जी हाँ, आपने वीडियो देखी किस तरह से मोदी जी की तारीफ की गई। बात आगे करते हैं। चीन और भारत दोनों ही देशों की अर्थव्यवस्थाएं सरकारी नियंत्रणों के कारण लंबे समय तक सुस्त चाल से चलती रही, मगर 90 के दशक में दोनों ही ने तेजी से रफ्तार पकड़ी और भारत सर्विसेज की दुनिया का सितारा, खासतौर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत का डंका बजने लगा है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भारत और चीन की राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर से भारत को चीन की तुलना में ज्यादा फायदा हो सकता है, मगर नए दौर में जो विकास हो रहा है वो बहुत कुछ आगे के व्यक्तिगत प्रयासों पर निर्भर करता है और भारत का शासन चूंकि कानून के राज और लोकतंत्र को महत्व देता है, इसलिए वहां निजी निवेशकों के लिए परिस्थितियां बेहतर हैं। इसलिए कई मानते हैं कि अगले एप्पल का उदय अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन करने वाली कंपनी है चीन की जगह भारत में होगी। ये सब मोदी द्वारा ही संभव हुआ है। और दोस्तों अगर हम बात 2024 की करें अगर बात हम 2024 की इलेक्शन की करें तो वो बहुत खास है, क्योंकि आज जो भारत की स्थिति बनी हुई है पूरे विश्व में वो सिर्फ और सिर्फ पीएम मोदी द्वारा ही संभव हुई है। अभी बात गुजरात चुनाव की करें तो बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री तो हैं ही, वह गुजरात के लोगों के लिए गुजराती अस्मिता के सबसे बड़े ब्रांड है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक प्रदर्शन से इस बात को और बल मिलता है। 2022 को मिलाकर पिछले 5 विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी गुजरात में बीजेपी का चेहरा थे, जिनकी बदौलत वहां के सियासी दंगल में किसी और पार्टी को रत्ती भर भी मौका नहीं मिल रहा। इनमें से 3 बार नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पिछले 2 विधानसभा चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे। हर बार गुजरात में वही बीजेपी का चेहरा थे। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री रहते बीजेपी गुजरात में 3 बार जीती थी और आखिरी 2 विधानसभा चुनाव में मोदी के पीएम रहते बीजेपी ने राज्य में सत्ता वापस की है। दोस्तों बात अगर चीन की करें तो भारत ने चीन को सीधा संदेश भी दे दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर भारत चीन के विरुद्ध सैन्य कार्रवाई करने से भी पीछे नहीं हटेगा। वर्तमान के यूक्रेन विवाद में भारत की वास्तविक वैश्विक शक्ति एवं महत्व निखर कर सामने आई है। भारत दुनिया का एक अकेला ऐसा देश है जिसे इस विवाद में सभी पक्षों द्वारा लामबंद करने का प्रयास किया गया है। यूक्रेन विवाद में ये स्पष्ट कर दिया गया है कि भारत दुनिया में एक अकेला वैश्विक स्वर बनकर उभरा है एवं उसके हितों एवं आवाज को किसी के द्वारा दबाया भी नहीं जा सकता। दोस्तों भारत के साथ सबसे प्रसन्नता की बात यह है कि हमारा देश विश्व मंच पर उच्च मानव मूल्यों के साथ एक जिम्मेदार महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। विदेश नीति के वर्तमान स्वर्णिम दौर के लिए पीएम मोदी और जयशंकर को धन्यवाद कहना चाहिए। तो दोस्तों इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ देखते रहिए वर्ल्ड वेब।